D2 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज डीआई का एक और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिसमें हम लोग पाई चार्ट वाला भी डीआई देखेंगे और पाई चार्ट के बाद जैसे आप इसको देख रहे हैं पाई चार्ट के बाद ये बार ग्राफ वाला भी देखा जाएगा, बार ग्राफ का देखा जाएगा बार वाला। फिर इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन हमेशा आएंगे 5 क्वेश्चन पेट वाले जो 5 बताए थे कि न्यूमेरिकल आएंगे तो 5 न्यूमेरिकल को भी देखा जाएगा। ये 5 न्यूमेरिकल आपके रहेंगे, जैसे पांचों ये पांचों हो गए। तो पहले इन 5 न्यूमेरिकल को देख लिया जाए, उसके बाद हम लोग देखेंगे चार्ट को और उसके बाद देखा जाएगा बार ग्राफ। तो ये पहला न्यूमेरिकल देखा जाए। देखिए तो पहला न्यूमेरिकल ये है कि √24 प्लस √216 प्लस √96 इक्वल टू x है। तो x का वैल्यू बताना है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि √24 है तो आप इसको तोड़ेंगे, जैसे आप छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे, जिनको थोड़ा बहुत कम पता होगा तो भी आप ऐसे देखिए √24 को आपको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना। √24 टूटेगा कैसे, तो ये टूटता है ऐसे 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 24, ऐसे 8 तरीके 24, 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16, 8 और 8 तरीके 24। अब इसमें होता क्या है कि जो 2 बार होता है वो एक बार बाहर आ जाता है, ये 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, √24 का वैल्यू होगा 2 और करनी में कितना हो जाएगा 6। 2 बाहर रहता है, ये रूट से बाहर है, ये रूट से बाहर है। ठीक है, 2 रूट से बाहर हो जाएगा तो 2 को आपको रूट से बाहर रख लेना है और ये 6 लगा लेना है, फिर प्लस कर लेना है यहाँ पे। ठीक, अब ये 216 तो आपको भी पता है कि 216 को हम और भी तरीके से तोड़ सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि 6 इंटू 6 भी 216 होता है। तो 2 6 में से एक 6 तो बाहर आ जाएगा, तो एक 6 को आप बाहर ले लीजिए और एक 6 अंदर आ जाएगा, तो इसको फिर ऐसे कर लीजिए 6 करके। ठीक है, अब फिर अपान कर लीजिए, इसको अपान करके फिर आप देख रहे हैं कि √96 है तो 96 को थोड़ा इधर तोड़ लीजिए। फिर 96 कैसे टूटता है, तो 96 होता है 32 तिया 96 होता है, तो 32 तिया 96 का मतलब ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और तिया 96 हो जाएगा। तो देखिए ये 2 बार 2 है तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा, फिर ये 2 बार 2 है तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 हो गया और रूट में कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 और रूट में कितना हो जाएगा 6। अब आपको एक बात पता होगा कि जब रूट सेम हो जाता है, अंदर की करणियों का रूट सेम हो जाता है, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, तो आप बाहर से इसको जोड़ सकते हैं ना। बाहर से जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना हो गया 8 और अंडर रूट कितना हो गया 6 और अपान में फिर आपका कितना हो गया 4 और अंडर रूट कितना हो गया 6। तो ये 6 से 6 कट गया और 4 दूनी 8 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो इसका वैल्यू आपका 2 हो गया। तो पहले का आंसर आपका सी हो गया 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। देखिए अब ये आप फ्रैक्शन को भिन्न को जोड़ना जानते होंगे। ठीक है, आपको क्लास में भी कराएं, ये बेसिक तरीका है, काफी आप आराम से लगा सकते हैं। देखिए जैसे थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, अगर कभी ऐसे 4 प्लस 4 सही 1/3 लिखा है, प्लस यहाँ पे 5 सही 1/3 लिखा है और प्लस 5 सही 1/3 लिखा है, प्लस यहाँ पे 7 सही 1/3 लिखा है। तो जब ऐसा जब सेम हर हो जाता है, जब सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, तो क्या किया जाता है कि इसको आप लिख सकते हैं 4 प्लस 1/3। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है ना, 4 सही 1/3 और 4 प्लस 1/3 में कोई फर्क नहीं है, फिर 5 प्लस 1/3 में भी कोई फर्क नहीं है, फिर 7 प्लस 1/3 कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं होगा। तो आराम से आप बाहर बाहर इसको जोड़ सकते हैं। 4 और 5 कितना होगा 9 और 9 और 7 कितना हो गया 16, तो 16 हो गया। और ऊपर ऊपर इसको जोड़ सकते हैं, तो 1 1 1 कितना हो गया 3 हो गया और 3/3 हो गया, तो ये कट के कितना हो गया 1 हो गया, तो 16 और 1 कितना आ जाएगा 17। ये बेसिक आप जानते होंगे। ठीक है, आइए एक बार और इसको समझा देते हैं, तभी ये आसानी से आप तुरंत लगा लेंगे। ऐसे सवाल आएंगे, भिन्न वाले जो सवाल हैं, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे और काफी आराम से आप लगा सकते हैं। जैसे देखिए फिर से एक एग्जांपल देखिए, जैसे कभी लिखा रहेगा कि 12 सही 1/3 लिखा है, ठीक है, या और प्लस फिर लिखा है 19 सही 1/3, तो आप इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। कैसे, 19 और 12 डायरेक्ट जोड़ लीजिए, 9 2 11 का 1 हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया, 31 सही 2/3 हो गया। ये डायरेक्ट ही आप जोड़ सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आइए इसी को यूज करते हुए हम लोग आगे अपने क्वेश्चन को एकदम आसान बना लीजिए। देखिए अब हमको पता है कि 999 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 999, अब प्लस का लिख सकते हैं 1/7, ऐसे लिख सकते हैं। फिर आगे भी लिख सकते हैं, प्लस का है तो फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगा के 999, अब प्लस का फिर लिख सकते हैं 2/7, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस 999, फिर ऐसे करेंगे तो 3/7, फिर हम लोग ऐसे प्लस साइन लगा सकते हैं, यहाँ पे अंदर एक प्लस लगाएंगे ना,
फिर 99 होगा, फिर यहाँ पे प्लस साइन लगा के आप लिख सकते हैं 4/7, फिर से एक 99 होगा, 4/7 हो गया, फिर से आपका 99 होगा, फिर से 99 करके फिर हो गई 5/7। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस रहेगा, ये प्लस बार बार छूट जाए आराम से। देखिए ये प्लस रहेगा, तो यहाँ पे फिर 999 लगा देंगे, 999 अब प्लस का कर देंगे कितना 5/7। ऐसे ही करते करते आप इसको लिख सकते हैं 999 और प्लस 6/7 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 9 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार है, तो आपको 6 बार 9 न जोड़ना है। तो आप एक काम करिए कि 6 बार 9 न जोड़ने से अच्छा है कि आप 9 करके 6 से गुना कर दीजिए, तो भी बात वही हो जाएगा। या एक और बात कर सकते हैं, एक हजार मान सकते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। तो इसको आप 6000 मान लिए, 6000 में से 6 कम कर दीजिए, तो 6000 में से जब 6 कम करेंगे तो 5994 आ जाएगा। या डायरेक्ट गुणा करके देख लीजिए, यही आ जाएगा, तो बात खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस, ये इसकी वैल्यू आ गई 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। अभी तो ये है ना, तो 7 सबके हर में, तो ऊपर ऊपर जोड़ लीजिए। 1 और 2 कितना हुआ 3, और 3 6, 4 10, 5 15, 15 6 21। तो 21 बटा कितना हो जाएगा 7 हो गया। 21/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 9 9 4 अब प्लस 3, तो कितना हो गया 5 9 5 9 9 7। ये हमारा आंसर हो गया 5 9 9 7, डी नंबर आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। 3 नंबर का आ रहा है कि रीता की शादी 6 बरस पूर्व हुई थी। रीता की जो शादी हुई थी 6 बरस पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के उम्र की 1/4 गुनी है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुनी है, तो उनके पुत्र की उम्र ज्ञात कीजिए। उसके पुत्र का क्या उम्र होगा ये बताना पड़ेगा। देखिए अब रीता की शादी 6 वर्ष पहले हुई है, तो मान लीजिए कि रीता की वर्तमान में एज जो था, वो वर्तमान वाला प्रेजेंट वाला हमने मान लिया कि आर है। ये वर्तमान का एज माना हमने, पर ये वर्तमान का हमने एज मान लिया कि रीता 8 साल की है। अच्छा 6 साल पहले इसका शादी हुआ है, तो 6 साल पहले कितने की रही होगी, तो 6 साल छोटी रही होगी। तो आर माइनस 6, तो 6 साल छोटी हो गई। अब ये 6 साल छोटी है रीता इससे, वर्तमान में 8 साल की है और 6 साल पहले आर माइनस 6 की है। अच्छा शादी इस टाइम इसका हुआ था। अब कह रहे कि जो आज उसकी उम्र है, शादी के समय के उम्र का 1/4। अच्छा 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 को लिख सकते हैं 5/4 लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं। अच्छा आप सोच के बताइए कि इसमें इसका उम्र किस में कौन सा ज्यादा होगा, उम्र इसका ज्यादा कौन सा होगा, ये वाला ज्यादा होगा। अगर आप इधर गुणा कर देंगे तो वैल्यू और बढ़ जाएगी, तो गुणा आपको किधर करना पड़ेगा, इधर। वैल्यू बढ़ाना तो आपको इधर गुना करना है, 5 और बटा 4 कर देंगे। अच्छा 5/4 हुआ, तो 4 से तो अब तिरछा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए। अब इधर हम इससे गुना करें ना 5 से, तो 5r हो गया। ये हो गया आपका 5r माइनस, यहाँ पे हो गया 5 छके 30। अब आप थोड़ा सा और आगे इधर कर देंगे, इधर इसको, तो 4r हो जाएगा, 4r। इसको आप इधर भेजेंगे तो खाली r हो जाएगा, 5r में से r 4r चला जाएगा, तो r हो गया। इधर कितना हो गया 30। तो देखिए रीता की जो वर्तमान उम्र है वो 30 साल आ गई। रीता की वर्तमान उम्र 30 साल है, और ये सवाल में क्या कह रहा है, यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुनी है। 1/10 गुनी है, इसका मतलब पुत्र का उम्र कितना है, तो जो उसका सन है मतलब बेटा है, उसका 30 का 1/10 है, तो 30 का 1/10 कर दीजिए, तो कितने साल का है, 0 से 0 कट गया, तो कौ साल का है 3 साल का। तो बेटा उसके 3 साल का है। बात खत्म हो गया, बात खत्म। डी, डी आंसर हो गया। आ जाइए देखिए अगला क्वेश्चन है कि 9 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। तो 9 संख्याओं का औसत 50 है। औसत के सवाल बार बार रिपीट होंगे, तो आपको बताया था कि योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, योग बराबर क्या होता है, योग औसत गुणे संख्या। योग बराबर आप दिमाग में रखेंगे कि औसत और गुणे क्या हो जाएगा, संख्या। योग बराबर औसत गुणे संख्या। ठीक है, देखिए अब योग बराबर औसत गुणे संख्या होगा, तो कितनी संख्या है 9, तो आप 9 संख्याओं का जोड़ निकाल लीजिए। तो 9 संख्याओं का जोड़ निकाल, योग निकालेंगे आप 9 संख्या, तो यहाँ पे आपका 9 इंटू कितना हो जाएगा 50। औसत गुणे संख्या लिखे थे, तो औसत ही गुणे संख्या लिख लीजिए, औसत गुणे ही संख्या लिख लीजिए। तो यहाँ पे औसत कितना आपका, औसत है आपका 50, 50 और गुणे संख्या, 50 गुणे संख्या, रुपये चेंज हो गया, 50 और गुणे कितना हो गया संख्या, संख्या कितना 9, तो 5 9 कितना हो गया 45, तो ये हो गया 450। तो ये 9 संख्याओं का योग आ गया। कितनी संख्याओं का योग आ गया, 9 का। अब आगे बोल रहा है कि पहली 5 संख्याओं का औसत क्या है, 54। पहली 5 संख्याओं का 54 है, तो आप फिर से योग निकालिए कितने का, 5 का।
तो योग निकालिए 5 का, तो 5 का योग निकालेंगे तो कितना है 54 है, तो 54 में गुना करना पड़ेगा किससे 5 से। तो करिए 5 के 20 का 0, फिर कितना लगा 2, 5 5 25 और 2 कितना हो गया 27, तो ये 270 हो गया। और अंतिम 3 संख्याओं का कितना है 52 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का 52 है, तो योग निकालिए फिर 3 संख्याओं का, तो इसका कितना होगा 52 और गुणे 3 कर दीजिए। 52 गुणे 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो ये आपका हो गया 156। 156 ये हो गया 156, और ये देखिए अब टोटल को आप जोड़ेंगे इनको, तो देखिए 9 का जोड़ है 450 और 5 3 8 ही का जोड़ है ये, तो 8 का ये जोड़ कितना आ रहा है, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये 56 था, 6 था ना, ये 6 था। ये बार बार थोड़ा सा हाथ इस पे ठीक बैठ नहीं रहा। देखिए ये 6 था ना, ये आपका 6 था, तो ये हो गया, जोड़ दिया आप 6 था तो 6 हो गया। 7 5 12 का आपका 2 हो गया, फिर 1 लगाया, 2 और 1 3 और 1 4, तो 426 तो आ गया। अब कोई बोले कि 9 संख्याओं का जोड़ 450 है और हमको पता चल गया कि 8 संख्याओं का जोड़ 426 है, तो जो कौन सी संख्या बची हम लोग की बीच वाली छठवीं संख्या कैसे आएगी, तो 9 का जोड़ ये है, 8 का जोड़ ये है, तो घटा दीजिए, तो 24 जो संख्या होगी आपकी, 24 संख्या हो जाएगी, तो 450 और माइनस का 450 माइनस का 450 और माइनस कर लीजिए इसको, कितना 426, तो कितना आ गया 26 और 4 30 और 20 50, तो आंसर हो गया आपका 24, तो ये नंबर आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन को देखा जाए 50, 5 नंबर। राकेश ने परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए, जो पास प्रतिशत से 5% अधिक है। 5% अधिक, यदि लोकेश को 312 अंक मिले हों तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त करके परीक्षा पास की। अब थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए, या तो x मानेंगे तो थोड़ा सा वैल्यू बड़ा हो जाएगा, x मानेंगे तो वैल्यू बड़ा क्यों हो जाएगा कि मान लीजिए पासिंग प्रतिशत x है, तो x का 5% निकाल के जोड़ेंगे, 75 के बराबर करेंगे। आप एक काम करिए कि पासिंग अंक ही आप 100% मान लीजिए ताकि आराम से आ जाए। तो पासिंग प्रतिशत जो है, पासिंग प्रतिशत ही आप मान लीजिए कि कितना है 100 है। पासिंग प्रतिशत आपको पासिंग ही मान के चल रहा है, पासिंग कितना है 100। थोड़ा इसको मोटा कर लिया, पासिंग प्रतिशत कितना है 100 है, ठीक है। पासिंग प्रतिशत को हमने 100 मान लिया, पासिंग प्रतिशत को 100 मान लिया। अब ये पाया 5% ज्यादा, तो 105 हो जाएगा। तो 105 की वैल्यू आपको सवाल में दी गई है, 105% का वैल्यू आपको दिया है कितना 273। तो हम क्या करेंगे, पहले 1% का वैल्यू निकालेंगे। 273 अंक प्राप्त किए, 5% ज्यादा है ना, तो 273 को आप डिवाइड करेंगे 105 से, और फिर जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगा इंटू 100 कर दें। चलिए पहले 1 की वैल्यू निकाल लीजिए ना, तो 100 का ही निकाल देते हैं। चलिए पहले 1 ही का निकाल लीजिए, कटा के इसको निकाल लीजिए। 1 का निकालिए, 21 से आप कटा दीजिए, 21 5 होता है 105 और 21 एकम में 21 और कितना बचा 6, 21 तिया 63, तो ये हो गया 13 बटा आपका कितना 5, 13 बटा 5 हो गया। ये तो 1% की वैल्यू है, 100% निकाल लीजिए, तो 100% निकालेंगे तो ये होगा 13 बटा 5 और इनको कितना हो जाएगा 100। तो आप इसको गुणा करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, तो 20 हो जाएगा, 13 दूनी 26, तो 260 हो गया। तो इसका मतलब ये था कि पासिंग मार्क जो था वो कितना था 260। पासिंग को हमने 100 माना था ना, तो पासिंग 260 था। अब 260 नंबर पासिंग है, और इसमें जो है राकेश पा लिया कितना, लोकेश पा लिया कितना 312, तो 312 पा लिया इसमें। अब कितना ज्यादा पा लिया, यही तो आपको देखना कितना ज्यादा पाया, तो 40 10 50 52 ज्यादा पाया है, 52 ज्यादा पा लिया, ठीक है। किससे ज्यादा पा लिया 52, ये पाया है 260 से, तो 260 इंटू कितना कर देना है 100, तो देखिए 52 है ये, तो 26 से कम में 26 हो गया, 26 दूनी 52, जीरो से जीरो कट गया, तो ये आंसर आपका 20% आ जाएगा। तो आंसर हो गया 20%, ठीक है। ध्यान से समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगा कि 20% कैसे होगा। 100 मानने से फायदा ये हो जाएगा कि सीधे हम लोग 100% को ही हम लोग पासिंग मान लिए, टोटल पूर्णांक नहीं, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, पासिंग प्रतिशत को ही हमने 100 माना, तो 105 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू निकाल ली, फिर 100 की थोड़ा डिटेल कर दिए, बाकी अब थोड़ा 60 में कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग थोड़ा सा धीरे धीरे कैलकुलेशन करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा डिटेल में कर दिए, ठीक है। अब आगे आप जो सीखेंगे वो आपका डीआई वाला पोर्शन होगा। तो डीआई वाले पोर्शन को सीखने से पहले थोड़ा सा आपको एक बात समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए वो बात क्या है, पहले इधर से समझ लेते हैं। तो देखिए
डीआई वाले पोर्शन को सीखने के लिए पहले आपको तो कन्वर्जन आना पड़ेगा। देखिए जब भी ये पूरा एक गोला बनाया रहेगा, एक राउंड आपका ये पूरा गोला बना हुआ है और फिर ये भी एक गोला बना हुआ है, दोनों गोले को फर्क तो थोड़ा समझिए। मान लीजिए कि ये प्रतिशत में दिया हुआ है, ये प्रतिशत में दिया हुआ है, 3 ही पार्ट लेके चल रहे हैं ताकि आप ठीक से समझ पाएंगे। ज्यादा पार्ट ले लेंगे तो दिक्कत होने लगेगा। तो यहाँ से ये 3 पार्ट ही ले रहा है। मान लीजिए कि अलग अलग कोई पार्ट है यहाँ पे, ये मान लीजिए कि आपका है, मान लेते हम लोग कि ये 40% को शो कर रहा है और ये आपको शो कर रहा है फिर से ये 30% को शो कर रहा है। तो 40 और 30 कितना हो गया, 70। अच्छा तो थोड़ा सा कम ज्यादा मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो थोड़ा सा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग 30 मानते हैं तो इसको मान लेते हैं 35। तो 30 और 35 कितना हो गया है, 65 हो गया। 65 और 5 70, ये बार बार बराबर ही हो जा रहा है। अच्छा रुकिए, इसको हटा दीजिए। देखिए मान लीजिए इसको हम लोग मान लेते हैं 20, ठीक है, इसको 20 मान लेते हैं और इसको 30 मान लेते हैं। तो ये 30 हो गया और इसको 50 मान लेते हैं, ठीक है। और ये दिया किस में, प्रतिशत में दिया। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये किस में दिया, प्रतिशत में। ये भी किस में दिया, प्रतिशत में। ये भी दिया है प्रतिशत में। और यहाँ पे कोई बात अगर एंगल में दिया रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दे दिया कि ये 90 डिग्री है या मान लीजिए कि 120 डिग्री है। 120 डिग्री से ज्यादा ही होगा, ये 120 डिग्री से ज्यादा होगा। तो पहले आपको ये बात समझना है कि ये अगर प्रतिशत में रहेगा तो ये टोटल 100 का काम करेगा ना। ये प्रतिशत में कभी भी रहेगा तो ये कितना होगा, टोटल 100%। ये टोटल 100% होगा। अच्छा जब एंगल में दिया जाएगा कोई बात, अब मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा दूसरा बात, एंगल में जब भी कोई बात दिया जाएगा तो ये टोटल कोण आप देखेंगे, कोण मिला के तो कोण कितना हो जाता है, कोण पूरा 360 होता है। ये पूरा प्रतिशत मिला के कितना होता है, 100%। और ये पूरा कोण मिला के कितना होता है, 360। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये वाला आपका कोण हो गया करीब, मान के थोड़ा सा बड़ा बड़ा डाटा माना जाए, 100, मान लीजिए कि ये लगभग लगभग 60 डिग्री, ठीक है, 160 में। इसको मान लेते हैं कि 80 है, तो 160 80 हम लोगों का 240 हो गया। 240 हो गया और इसको मान लेते हैं हम लोग 60, तो ये हो गया 300। और ये भी कितना हो गया, 60। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 80 है, इसको 70 मान लेते हैं ताकि अलग अलग रहे, बात को आप थोड़ा सा समझ सकते, ठीक है। देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं 70 और ये हो गया आपका कितना, 8, ये हो गया 160 और 80 कितना हो गया था, 240। और 240 और 70 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 310। और 310 और 50 कितना हो गया, 360। तो ये कंप्लीट डिग्री कभी होगा तो कितने के बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के। ये पूरा जोड़ के 7 5 12 120 और 60 हो गया 200 और 360। तो कभी भी आपको डिग्री में जब दिया जाएगा तो ये टोटल जोड़ के होगा 360। और कभी प्रतिशत में दिया जाएगा तो ये टोटल जोड़ के कितना होगा, 100%, ठीक है। अब होता क्या है कि कभी कभी आपसे पूछ लेगा ना कि ये 60 डिग्री या 80 डिग्री जो है ये को परसेंट में इसका कितना, और कभी कभी कहेगा कि 50% का बताइए कि डिग्री में वैल्यू क्या है। तो आपको क्या करना है कि देख रहे हैं कि दोनों गोला सेम ही है, गोले की वैल्यू जब डिवाइड होती है तो सेम ही तो है, 360 डिग्री 100% के बराबर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ 100% का बराबर मान लेना है 360 डिग्री, ठीक है। अब 1% का वैल्यू जब निकालना होगा तो ये होगा आपका 3.60 डिग्री हो जाएगा 1% का वैल्यू। इस बात को थोड़ा समझिएगा, आगे करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 100% का वैल्यू 360 है तो 1% का निकालेंगे तो 360 बटा 100, तो 3.6 डिग्री हो जाएगा। अच्छा इसी को आप उल्टा थोड़ा सा समझ लीजिए। उल्टा का मतलब ये हो गया कि 360 डिग्री बराबर ही हो गया 100%, ठीक है। तो आप 1 डिग्री बराबर निकाल लीजिए, तो 1 डिग्री बराबर होगा 100 बटा 360%। अब इसको आप कटाएंगे तो आएगा, तो उधर वैल्यू चेंज किया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूरे के वैल्यू का मतलब यही होगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि 1 डिग्री का ये वैल्यू होगा प्रतिशत में, 0 से 0 10 बटा 36%। और इसका 1% का वैल्यू कितना होगा, 360 3.60 डिग्री। तो इन दोनों को थोड़ा सा क्लियर आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो किसी भी एंगल को आप निकाल सकते हैं। जैसे इसी में आइए एक ने एंगल निकाल के देखा है, मान लीजिए 50% को डिग्री में आपको चेंज करना है। तो अभी हम क्या देखे हैं कि 1% बराबर 360। तो इस 50% को डिग्री में चेंज करना हो तो 50%, तो 1% में इतना है तो 50% में गुना हो जाएगा। तो 3.60 में आपको किससे गुना करना पड़ेगा, 50 से। तो ये तो 0 0 है तो 2 को 0 मान लीजिए, पहले से आप 2 जीरो यहाँ पे कर दीजिए, 5 6 30 का फिर एक 0 कर दीजिए। आप 5 या 15 और एक कितना कर दीजिए, 16। अब आप ये देख रहे हैं कि डिग्री कितने पे लगेगा, 2 पे लगेगा ना, ये दोनों दशमलव टोटल 0 ले लिए, 0 0 ये भी ले लिए थे। अब 5 6 30 का 0, 5 या 15 16, तो कितना डिग्री हो गया, 160 डिग्री।
अगर हम 50% को बोलेंगे तो 160 डिग्री। अच्छा 20% को बोलेंगे कि तो क्या होगा, इधर थोड़ा सा साइड में फिर देख लीजिए, इसी को मिटा के दिखा रहे हैं आपको। 20% को बोलने पे क्या होगा, ठीक है देखिए, अब 1%, 20%, 1% का वैल्यू 3.6 है, तो 20% का क्या होगा, तो 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो 20% का वैल्यू होगा 3.60 गुणे कितना 20 होगा। अच्छा 2 जीरो यहाँ पे लगा लीजिए। 36 दूनी कितना होता है, 36 दूनी 72 हो गया, तो 72 आप यहाँ रख दीजिए, लेकिन पॉइंट आपको कहाँ लगाना है, 2 पे लगा देना है, तो 4 डिग्री हो जाएगा 72 डिग्री। तो 20% को आप 72 डिग्री बोलेंगे। इधर भी परसेंट को भी आप चेंज कर सकते हैं। आइए अगले वाले स्लाइड पे दिखा दें आपको, या यहीं पे दिखा देते हैं, देखिए यहीं पे आप एक और देख लीजिए तो और समझ में आ जाएगा। एक सवाल यहाँ से रहेगा, एक सवाल प्रतिशत को डिग्री में बदलने के लिए रहेगा, या तो डिग्री को प्रतिशत में बदलने के लिए रहेगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि 160 डिग्री, मान लीजिए 160 डिग्री में कितना प्रतिशत होगा। अभी आप क्या देखे थे कि 1 डिग्री में 100/360% होता है, तो 160 डिग्री में जब बोलेगा तो इसका मतलब 160 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100/360 इंटू 160, यही ना। आप 0 से 0 कटा दीजिए, ये वाला तो इससे कट ही जाएगा। 4 से कटाइए, 4 9 36, यहाँ कटा दीजिए, 4 चौके 16, ये हो गया 400/9 हो गया, 400/9। अब आप इसको भाग दे सकते हैं, 9 चौके 36, 9 चौके 36 तो कितना बचा 4, फिर आपका 9 चौके 36, फिर कितना बचेगा 4, तो फिर 9 चौके 36, तो आप बोल सकते हैं इसको 44.44%, मतलब 44.44%। आइए अब सवाल पे चला जाए तो समझ में आएगा। अच्छा एक और बात समझेंगे, जब भी आपको पूरा खर्च देगा तो कितने के बराबर होगा, इसमें 100% के बराबर होगा। इसमें पूरा खर्च देगा तो कितने के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। इंडिविजुअली सवाल इसमें चेंज होते रहते हैं। अगर नीचे आके देखेंगे तो 50% का वैल्यू का मान दिया तो वहीं से कंपेयर करेंगे, तब टोटल निकालेंगे। अगर टोटल का वैल्यू दिया है तो वहां से निकालेंगे। ये सब सवाल में आपको समझ आएगा कि क्या करना है। इस बात को आप समझे रहिएगा। एक सवाल यहाँ से मिलता है आपको डिग्री को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत को डिग्री में बदलने के लिए। तो आइए इसके पहले सवाल पे हम लोग चला जाए, और थोड़ा सा ध्यान से इसका आप वो देखिए कि क्या क्या कहाँ दिया हुआ है। परवृत्ताकार आरेख में एक परिवार द्वारा एक वर्ष में विभिन्न चीजों पर किए गए खर्च को दर्शाया गया है। इस वृत्ताकार आरेख का अध्ययन करके आपको बताना है कि प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए आप देखिए, भोजन पे % खर्च हो रहा है, 30%, दवाई पे कितना हो रहा है 12.5%, मनोरंजन पे 10%, कपड़े पे 12.5%, बच्चों की शिक्षा पे 25%, और आवास का रख रखाव पे कितना हो रहा है 10%। सवाल क्या है कि यदि कपड़ा खरीदने और आवास के रख रखाव के खर्च का अंतर 1500 है, 1500 खर्चा दे दिया, किसका किसका, आवास के रख रखाव का खर्च और कपड़ा खरीदने का। था आवास का रख रखाव देखिए कितना है 10%, आवास का रख रखाव ग्राफ को आपको ठीक से देखना है 10%, और ये कपड़ा का कितना खर्च है 12.5%, 12.5% और 10% में फर्क कितने का, तभी अंतर पूछ रहा है इसमें। अंतर का मतलब ऐसे साइन लगा देते हैं, 2.5% का है। अब यहाँ पे आपको 2.5% का वैल्यू दिया हुआ है, 2.5% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.5% का वैल्यू दिया है 1500, 2.5% का वैल्यू 1500, तो आपको क्या परसेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, किसका निकालना पड़ रहा है, रख रखाव आवास के रख रखाव पर उन्होंने कितना खर्च किया, तो रख रखाव पूछ रहा है, तो रख रखाव का मतलब आपका हो गया कितना, 10% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 2.5% का आपको वैल्यू दिया हुआ है 15%, 1500। अब आपको 10% का मान निकालना है। अच्छा इसी को आप 5/2 भी तो बोलते हैं, 5/2 बोलते हैं, 5/2% भी तो बोलेंगे। 5/2% बराबर कितना दिया आपको 1500, तो आप 1% का मान निकालेंगे, तो 1% का कितना हो जाएगा 1500 इंटू 2 बटा में कितना हो जाएगा 5, तो 5 दिए कितना हो गया 1500, तो 3 दूनी कितना हो गया 600, तो ये क्लियर हो गया। 1% का मान कितना हो गया 600। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि रख रखाव पर कितना खर्च किया, तो आवास के रख रखाव पे तो 10% होता है, तो 1% का मान 600, तो 10% का मान कितना हो जाएगा 6000, 1% माने 600, तो यहाँ 10 से गुणा करेंगे ना, तो 10 6000 हो गया, बात खत्म हो गई। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्ताकार के अंतर्गत मनोरंजन पर किए गए खर्च को कितने अंश के कोण से निरूपित किया गया होगा। देखिए फिर आ गया कोण से निरूपित किया गया, तो कोण से निरूपित किया गया तो किसका पूछ रहा है फिर से, अंतर्गत मनोरंजन पर। अब मनोरंजन पे कितना खर्च किया जा रहा है 10%, रख रखाव पे 10%, मनोरंजन पे 10%। अभी आपको बताए थे कि 100% को आपको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, तो 100% डिग्री में चेंज हो जाएगा। 100% बराबर कितना डिग्री होता है 360 डिग्री, तो आप 1% बराबर निकाले थे,
आपको बताए थे कि कितना हो जाएगा 360/100 हो जाएगा। 100% का मान निकालना है आपको, 10% का, 10% का तो कितने अंश का कोण बना रहा है मनोरंजन, तो मनोरंजन कितना है 10%, तो 10% का मान निकाल दीजिए। 10% का मान निकालेंगे तो 360/100 और इंटू कितना हो जाएगा 10, तो ये 10 से 10 कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो 100% हो जाएगा 36 डिग्री, 36 डिग्री हो जाएगा, तो आंसर हो गया सी नंबर। आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। अरे यदि परिवार पर पूरे वर्ष में खर्च का कुल राशि 35,000, 35,000 कुल राशि दे दिया, तो अभी बताए थे कि ये टोटल ही तो कुल है ना, और टोटल कितना होता है 100%, तो 100% का आपको मान दिया हुआ है, 100% का मान दे दिया 35,000, 100% का मान 35,000 दे दिया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा हो, तो उसमें बच्चों की शिक्षा तथा भोजन पर कुल खर्च कितना था, बच्चों की शिक्षा और भोजन पे। अब एक बात यहाँ समझना पड़ेगा, अलग अलग नहीं निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे तो 2 बार कैलकुलेशन। बच्चों की शिक्षा पे कितना खर्च हो रहा है, तो देखिए बच्चों की शिक्षा पे हो रहा है 25% और भोजन पे कितना हो रहा है, भोजन पे तो भोजन आपका 30%, तो 25% और 30% जोड़ के एक ही बार निकालेंगे। 100% का मान इतना है, तो आप 1% का मान निकालेंगे, तो 1% का मान आ जाएगा 3530 पे, बटा में आपको कर देना है 100, तो ये आपका दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, तो ये हो गया 350, तो 350 आ गया 1% का। अब आपसे कितने का पूछ रहा है, 55% का, क्योंकि 25% तो हो गया बच्चों के किराए, बच्चों के शिक्षा पर, बच्चों के शिक्षा पर हो गया, और 30% कहाँ हो गया, भोजन पे, तो टोटल को आप एक ही बार जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 55%। अब आपको डायरेक्ट 55% का मान बता देना है, इसका मतलब 55 से आपको गुना कर देना कितना में 350 में, तो 55 में 350 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए इसको हम गुना कर दे रहे हैं, 55 में 350 से करना है तो 35 का आप एक ही बार कर दीजिए, तो 30 पचे 150 और 5 पचे 25, तो कितना हो जाएगा 175, 35 पचे 175 हो गया, तो फिर कितना लग गया 17 लग गया, और फिर 35 पचे 175, तो 175 और 17 जोड़ देंगे, तो 7 5 12 का 2, फिर 1 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 हो जाएगा, और ये इधर हो जाएगा 1, तो 19,250 हो जाएगा, तो 19,250 किधर है, ये नंबर आंसर। इसको आप गुना करके देख लीजिएगा, गुना करेंगे तो आ जाएगा, बहुत बड़ा गुना नहीं है, छोटा सा गुना है। 35 से इसमें करना है, तो 35 से कर लेंगे, तो 35 में 5 से करेंगे ना, तो 30 पचे 150 और 5 पचे 25, तो 150 25 175 हो गया, मतलब 35 पचे 175 हो गया, तो 5 लगा के तो ये देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके आ जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट वाले पे आते हैं। चलिए, यदि पूरे वर्ष में परिवार द्वारा खर्च की कुल राशि 50,000 है, इस बार आपको राशि फिर चेंज कर दिया, मान लिया गया, यदि हर बार ये चेंज होता रहे, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, एक फिक्स मान नहीं लेना, जो दिया जाएगा उसी हिसाब से सवाल चेंज हो जाएगा। अब पूरे वर्ष का इस बार कुल राशि आपका 50,000 है, तो कितने का मान है 100% का, जब भी टोटल का देगा तो ये 100% परसेंटेज में रहेगा, डिग्री में रहेगा तो 360 डिग्री का मान हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू हो गया कितना 50,000, तो 1% का आप निकाल लीजिए, फिर देखा जाएगा जिसका पूछा जाएगा, तो जीरो से जीरो कटा दीजिए, तो कितना हो गया 500। इस बार 1% की वैल्यू 500 होगी, पिछला वाला सवाल दूसरा था, जब जब खर्च बदलेगा जिस हिसाब से आप आंसर उसी हिसाब से वेरी करते हैं। चलिए देखिए, तो उसमें से उन्होंने कपड़े खरीदने पर कितना खर्च किया था, कपड़ा पे कितना खर्च किया, तो कपड़ा देखिए 12.5% है, तो 501% का मान है, तो आपको 12.5% का मान निकालना है। 12.5% को तो ये बोलते हैं 25/2%, तो 25/2% का मान निकालना, तो इंटू कर देना 5 से, क्योंकि 1% का मान 500 है, तो 25% का मान कितना हो जाएगा 12.5% का मान हो जाएगा, इतना से गुना कर देंगे, 2 से इसको गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा, 2 से भाग कर दीजिए तो 25 हो जाएगा, तो 25 25 625 होता है, तो 625 एक जीरो लग जाएगा, 6250 रुपये, तो 6250 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट एक और इसमें होगा, 5 सवाल रहते हैं। भोजन और दवाओं पर किए गए कुल खर्च का अनुपात कितना है। अब यहाँ भी एक बात आपको समझना है, देखिए खर्च निकालेंगे, जो भी कांस्टेंट आएगा तो खर्च निकालेंगे तो क्या होगा कि रेशियो कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाता है, तो इसमें आपको निकालने की जरूरत नहीं है खर्च, आप डायरेक्ट ही लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो भोजन और दवाओं पर किए गए कुल खर्चों में अनुपात कितना है, तो भोजन पे कितना किया गया, भोजन पे किया गया 30%, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 30%, ठीक है 30%, और यहाँ पे किया गया है किस पे, कुल खर्चा, भोजन और दवा, अच्छा दवा पे पूछ रहा, दवा पे 12.5 है, 12.5 को आप क्या लिख सकते हैं 25/2%, ये तो आप पता ही है। अच्छा अगर मान लीजिए 1% का वैल्यू आता, फिर यहाँ गुणा करते तो वही कांस्टेंट की वैल्यू होती, फिर यहाँ भी वही होती तो कट जाती। कभी भी ऐसा सवाल आएगा पैसे वाला और रेशियो पूछेगा तो डायरेक्ट आप कर देंगे तो आ जाएगा, तो इधर इसको कर दीजिए, ये 2 को इधर भेज दीजिए, 2 इधर चला जाएगा, तो 30 दूनी कितना हो गया 60 हो गया, और ये कितना हो गया 25 हो गया। आपको अब इसको कटा देना, 5 से कटा दीजिए, 5 12 60
और 5 पचे 25, तो 12:5 इसका आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब 5 सवाल इसमें हो गए, तो अब नेक्स्ट डीआई शुरू होगा। अब नेक्स्ट डीआई को आपको ठीक से समझना पड़ेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। बिना समझे आप सवाल नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको समझना पहले जरूरी है। हम इसको समझा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए तो क्लियर हो जाएगा। कह रहे कि निम्न स्तंभ आरेख का अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत का बिस्कुट निर्यात आपको दिया हुआ है, तो भारत का ये बिस्कुट निर्यात का आपको ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, इस ग्राफ को समझिए कि कहाँ क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो परिणाम है वो लाख टन में है। परिणाम का मतलब जो प्रोडक्शन आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, जितना प्रोडक्ट आ रहा है, ये प्रोडक्ट ही है। तो परिणाम आपका लाख टन में है, लाख टन में है। और मूल्य जो है करोड़ रुपया में। इसका मतलब ये है कि 2017 में जो 100 लाख है, 100 लाख टन जो है उत्पादन हुआ है, और इस टोटल का दाम कितना हुआ है, 150 करोड़ रुपया हुआ है। ठीक है, इसको बात को समझिए। ये 100 है और ये 150 है, ये 75 है, ये 150 है। इसको देख लीजिए, 75 150, फिर 150 है और ये 330 है। 150 330, ये कितना है 160, थोड़ा इससे ज्यादा है 160, और ये 400 है। फिर यहाँ पे है 200 और ये है 500। ठीक है, ठीक से देख लीजिएगा, डाटा को एक बार देख लेंगे तो फिर से सुन लीजिए क्या है, नहीं तो आगे के सवाल समझ नहीं पाएंगे। परिणाम मतलब है, मतलब ये जो प्रोडक्ट आ गया है, टोटल हम लोगों का लाख टन में कितना रिजल्ट आ चुका है। परिणाम मतलब यही प्रोडक्ट है। तो 100 करोड़ हम लोगों का प्रोडक्ट, 100 लाख टन हम लोगों का प्रोडक्ट है, और उसका दाम कितना है, 150 करोड़ रुपया है। ठीक है, मतलब 100 लाख का 150 करोड़। 100 लाख प्रोडक्ट है तो उनके दाम है 150 करोड़। 75 लाख प्रोडक्ट है 150। फिर से देख लीजिए सारा ये डाटा, 150 है तो 330 है, 160 है तो 400 है, और 200 है तो 500 है। अब आइए सवाल क्या है, वे दो वर्ष कौन से हैं जिनमें प्रति टन मूल्य एक समान है। प्रति टन मूल्य एक समान है, तो प्रति टन मूल्य एक समान कैसे निकाल लेंगे, मूल्य एक समान कैसे आएगा, प्रति टन का बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 100 टन क्या है, ये 100 टन, ये क्या है, यही तो निकला है, 100 टन निकला है, और ये क्या है 150। तो अगर हम 2017 की बात करें, तो 2017 में हमारा 150 पूरा 150 लाख हमारा दाम है। ये 2017 का बात कर रहे हैं, 150 लाख दाम है, और कितना निकला हम लोग का 100 करोड़। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे ही देखें, मतलब पैसे में ना चेंज करके, तो ये 1.5 आएगा। पैसे में चेंज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि चेंज करके क्या करेंगे। तो 2017 का तो 1.5 आ गया। अच्छा, आगे वाला नेक्स्ट वाला देखिए। अच्छा, आप वहीं चेक कर लिया करेंगे जो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 2017 18 दोनों दे दिया। तो चलिए 17 18, 18 19 भी आपको लेना ही पड़ेगा। तो 18 19 लेंगे तो 150 को आपको भाग देना पड़ेगा कितने से, 75 से, क्योंकि 150 करोड़ रुपया है, और उसी में उत्पादन कितना हुआ, 75 लाख टन। हम इसको चेंज नहीं कर रहे, रुपया में पूछा होता तो चेंज करते, आगे हो सकता है क्वेश्चन मिलेगा तो चेंज करेंगे। 75 दूनी 150 हो गया, तो ये तो 2018 का आपका 150 हो गया। ठीक है, तो ये तो बराबर तो है नहीं, तो ये बात खत्म हो गया। फिर आइए इधर थोड़ा देख लीजिए, यहीं पे बना दे रहे, नीचे नहीं जाके यहाँ पे बना दे। चलिए यहाँ फिर देखिए, 2017 18 हो गया, 2018 19, अब 20 21 19 20 भी है, तो 19 20 को थोड़ा देख लीजिए। 19 20 में कितना है आपका, 19 और 20, 17 18 हो गया, 19 और 20 निकाल लीजिए। ये आपका 330 और ये हो गया 150, तो 330 हो गया और ये हो गया 150, तो ये आपका तो पॉइंट में जाएगा, जीरो से जीरो कट गया। 5 या 15, 5 या 15, 5 6 30, ऊपर हम लोग कटा, तीन ही से कटा दे रहे नीचे, ताकि आपको थोड़ा ठीक दिखेगा। चलिए 3 से कटा दे रहे, 3 5 15 और 3 11 33, ऐसे ही ये हो गया आपका 5 दूनी 10, 2.2 हो गया। ये किसका था, ये किसका है, हम लोग 2019 का निकाले, 19 का डाटा है। ठीक है, ये 19 का डाटा है, 2019 वाला, ये 2019 वाला है। ठीक है, चलिए एक और निकाल लीजिए, 2020 वाला। 2020 वाला निकालेंगे तो देखिए 160 को 400 को डिवाइड करना पड़ेगा 160 से। 400 को डिवाइड करिए 160 से, तो आपको भी पता है कि जब 400 को 160 से डिवाइड करेंगे, 160 से, तो देखिए 4 चौके 16, ये 40 से कटा रहा है, 4 दाम में 140, तो 4 अढ़ैया 10, 2.5 आ गया। इसका मतलब इसका आपका आ गया 2.5, किसका, 2020 का। 2020 ही है ना, 2020 का कितना आ गया 2.5। अच्छा, हम 2021 का देख लें, तो 2021 का हम लोग के पास 500, और 500 को डिवाइड करने, ये 500 ना, बेकार हो गया ना, थोड़ा सा इसका वेट चेंज कर। चलिए अब अगले में देखेंगे। ये हो गया आपका 500, और 500 को आपको क्या करना है, 500 डिवाइड होगा फिर कितने से, 1 200 से, तो 200 से 500 डिवाइड होगा तो 250 हो जाएगा। तो ये हो गया 250। तो देखिए अढ़ाई अढ़ाई दोनों में बराबर हो गया। इसका मतलब किसका बराबर है, 2020 का और 21 का। तो 2020 21 आंसर होगा। थोड़ा इसको ठीक से समझ लीजिएगा एक बार और।
ये आपका प्रोडक्ट है, 100 करोड़ प्रोडक्ट है, 100 लाख टन प्रोडक्ट है और उसका दाम 150 करोड़, 75 करोड़ प्रोडक्ट है, 150 करोड़ पे 150 लाख, 75 लाख टन प्रोडक्ट है, 150 करोड़ इसका दाम है। ठीक है, तो ये पूछ रहा था कि किसमें मूल्य बराबर बराबर आ रहा था। ये 2.5 निकाल दिए, इसको चेंज नहीं किए, कन्वर्ट ना करके ऐसे डायरेक्ट ही निकाल दिए। आइए अगले स्लाइड में देखा जाए तो आंसर इसका हो गया 2021। तो वर्ष कौन सा है जिसमें उससे पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में प्रतिशत वृद्धि अधिक थी। अब निर्यात में प्रतिशत वृद्धि, तो जो प्रोडक्ट आया उसी का तो निर्यात होगा। तो निर्यात हमारा 100 करोड़ यहाँ पे आया है, 100 करोड़। अब यहाँ पे तो कम हो गया, तो ये तो गलती हो गया, ऐसे इसका तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, 75 से सीधा यहाँ 150 हो गया, इसका मतलब 75 से 150 होने का मतलब ये निगेटिव हो गया ना, 17 वाला निगेटिव हो गया। अच्छा, आपको देखना कौन है, खाली 20 देखना है, 21 देखना है और 19 देखना है, 20, 21, 19। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं आप तो ये 75 निगेटिव हो गया, तो नहीं लेना आपको। 75 से 150 तो ये 19 में बढ़ गया, देख रहे हैं 19 में 75 से तुरंत 150 पे चला गया। इसका मतलब जानते हैं 100% का वृद्धि हो गया। 75 से 150 जाने का मतलब 100% का वृद्धि है, क्योंकि 75 बढ़ गया, किससे बढ़ा, 75 से ही बढ़ा, और इंटू कितना करना है, 100। तो ये सीधा सीधा आपका हो गया 75 से 75, 100%। तो आंसर यही हो गया, 100% से देख लिया जाएगा। आगे कोई ज्यादा होगा तो इसमें इन्हीं सालों को चेक कर लिया करेंगे, पूरे साल नहीं चेक करेंगे। यहाँ भी तभी 5 साल है तो 3 साल चेक करा करिए, पेपर में जल्दी से हो जाएगा। तो 19 जो है, आप इसको आंसर मत समझ, आंसर हो गया। देखिए 19 में जो आप देखें 18 से 19 में, तो 18 से 19 में सीधे 100% बढ़ा है। ठीक है, तो 19 में सीधा 100% बढ़ा है। हम देखते हैं ये आंसर हो गया होगा इसमें। अब देखिए आगे देखिए, तो 150 से 160 हो रहा, तो बहुत ज्यादा थोड़ा ना बढ़ा, 10 ही तो बढ़ा। 160 से 200 हुआ तो ये भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, 40 बढ़ा, तो सीधा आंसर हो गया 2019। अब नेक्स्ट वाले स्लाइड पे ये देखिए, पर किस वर्ष में प्रति टन मूल्य सबसे कम था। इस वर्ष में प्रति टन मूल्य सबसे कम था, तो ये बात हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, वहां से हम लोग को क्लियर हो जाएगा। देखिए जो सबसे पहला सवाल था उसको हम लोग जितना देर तक समझे थे वहीं से हो जाएगा कि किसमें सबसे कम था। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1.5 आया था, यहाँ कितना था 2.2 आया था, यहाँ आया था 2, यहाँ आया था 2.5, यहाँ पे था 2.5। तो ये तो 17 का था, ये 18 का था, ये 19 का था, ये 20 का था, ये 21 का था। तो सबसे दाम किसमें कम आया है, 1.5 2017 में तो हो गया। तो उसी सवाल को डिटेल में करने से फायदा ये हो गया कि हम लोगों का सीधा आंसर हो गया। करोड़ को हम लोग ये परिणाम जितना करोड़ है प्रति टन दाम निकाल लेंगे। प्रति टन दाम कैसे निकलेगा, तो हमारा ये प्रोडक्ट है और ऊपर वाला पैसा है, तो पैसा डिवाइड होगा प्रोडक्ट से, तो दाम निकल जाएगा प्रति टन। आइए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आइए, 9 नंबर, कर वर्ष 2017 से 2018 तक निर्यात के परिणामों में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो 17 से 18 में देख लेना, तो 17 ये है आपका 100, 17 में आपका जो निर्यात आया है वो कितना है, 100 आया है, और ये 18 में कितना आया, 75 आया है। आप देख रहे हैं कि तो कमी आ गया, कितने का आ गया, 25 का कमी आ गया। अच्छा, किससे आया है कमी, किससे आया है, 100 से, और इंटू कितना कर देंगे फिर से, इंटू 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, 25 का कमी आया है 100 से, 100 से 100 कट गया तो कितना परसेंट आ गया, 25%। तो लगाने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि 100 ही से घट रहा था, तो 100 से घटेगा तो 25 होगा। आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखा जाए। कर वर्ष 2020 में प्रति टन मूल्य क्या था। देखिए अब यहाँ दाम पूछ लिया, प्रति टन मूल्य क्या था, 2020 का पूछ रहा है। अच्छा, 2020 में हमारा कितना प्रोडक्ट निकल रहा है, तो 2020 में हम लोग का प्रोडक्ट निकल रहा है 160 लाख टन। 160 लाख टन प्रति टन पूछ रहा था। 160 लाख टन का दाम कितना है, 400। 160 लाख टन का दाम कितना है, 400, और ये क्या है, 400 करोड़ रुपया है। 160 लाख टन का 400 करोड़ रुपया है। तो अब एक टन का दाम निकालेंगे तो अब थोड़ा सा, अब ये हो गया 400 और बटा में कितना हो गया, 160। एक प्रति टन तो पूछ रहा है, एक मैंने प्रति मैंने एक हो गया, तो प्रति टन जब निकालेंगे प्रति टन, तो प्रति टन मैंने एक का वैल्यू निकालना है आपको। अब इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला क्या है 400, ये जो खाली वाला है, ये खाली वाला मूल्य करोड़ रुपया में, 1 करोड़ है। तो करोड़ के लिए कितना जीरो होता है भाई, लाख पे 5 जीरो होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख पे 5 होता है, फिर 10 लाख, फिर करोड़, ये करोड़ में चेंज हो गया। नीचे वाला भी चेंज कर लीजिए। नीचे वाला प्रोडक्ट हम लोग का जो 160 है वो किस में परिणाम, लाख में। नीचे आपको एक के आगे 5 ही जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। अब देखिए 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएगा, 2 2 4, 2 2 2 4 1 5,
5 जीरो से ये 5 जीरो से ये 5 जीरो कट गया, 2 जीरो बचा। अच्छा 2 जीरो बचा तो इसको आपको पता ही है कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले किए थे तो ये 2.5 आया था ना, 4 चौके 16 आया था और 4 दाम में 100, ये 4 एकम में 4 तो 10 हो गया, 10 बटा 4 चौके 16 40 से कटा रहा है ना, तो एक जीरो से जीरो कटा ही दीजिए ना आप, तो 4 चौके 16 4 तो 10 बटा 4 आ गया, 10 बटा 4 को क्या बोलते हैं अढ़ाई, तो 2.5 में अभी ऊपर उधर बगल में 100 है ना, तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 250, तो 250 रुपये प्रति टन जो मूल्य है वो आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए डीआई में आपको बहुत आसानी से हर तरह के ग्राफ को समझना पड़ेगा, जब हर तरह के ग्राफ को समझेंगे तभी आप ठीक से डील कर पाएंगे। 4 डीआई आएगा तो कैसा डीआई पूछ लिया जाएगा ये कोई भरोसा नहीं, कब किस चीज से पूछा जाए, तो हर डीआई को आप ध्यान से देखिए। ना समझ में तो आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि क्या कमी रह गया, क्या कहाँ पे रह गया। बस ये चीज एक जो समझाई इसको समझे रहिएगा, ये 100% में है और ये टोटल कितना होता है 360 डिग्री में, तो 100% बराबर 360 डिग्री। 1% का जब मान निकालना होगा तो 360 बटा 100 आ जाएगा, और जब 1 डिग्री का मान निकालना होगा तो 100 बटा 360 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे 2-2 डीआई 3-3 डीआई करेंगे, जैसे जैसे आप लोग स्पीड पकड़ेंगे डीआई को समझना शुरू करेंगे और डीआई का लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, और हम लोग सारा का सारा डीआई कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद।